क्योंकि हमारे सामने जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि एक पेज का कोई एग्रीमेंट हुआ है और ईरान इसके ऊपर पहले से ये बात कर रहा था कि यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी ज़ख़ीरा किसी को देना है, नहीं देना, इसके ऊपर हम बात जो है वो बाद में कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से इसको ख़त्म किया जाए और ईरान जो है वो आबना हर्मुज़ के हवाले से कुछ इनिशिएटिव लेगा। ये सूरत-ए-हाल आपको मज़ीद कहाँ जाती हुई नज़र आती है? जंगबंदी मुस्तकिल होती हुई और मुआहिदा ही होता हुआ नज़र आता है या आज नहीं तो कल सूरत-ए-हाल ने फिर तब्दील होना है? रज़ा साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो ये है कि सदर ट्रंप के हवाले से उनकी जो गैर यकीनी किस्म की जो पर्सनैलिटी है, उसके हवाले से तो कुछ भी कहीं भी मुकम्मल तौर पर यकीन से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 से 48 घंटों में, उसके अंदर जिस अंदाज़ में ऑपरेशन किया गया फ्रीडम के नाम के प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम के ऊपर सदर ट्रंप ने ये कोशिश की कि ज़बरदस्ती आप हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लें ताकि उनका अपर हैंड साबित हो जाए ईरान के अंदर और फिर वो ईरान को मजबूर कर सके कि जी आपने हुर्मुज़ जिसके ऊपर आपने पूरी दुनिया को रोका हुआ था वो हमारे कंट्रोल में आ गई है। अब आपने मुज़ाकरात करने हैं। यानी ये एक आखिरी तुर्क का पत्ता था जो प्रेज़िडेंट ट्रंप की तरफ से चला गया और उसके अंदर को भरपूर नाकामी हुई। इस अंदाज़ में कि ईरान ने ना सिर्फ़ अपना कंट्रोल साबित किया, ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बना के उनको वापस भागने पर मजबूर किया। 2 बहरी जहाज़ शैलो यानी कप गहरे पानी के अंदर फँस के पत्थरों के अंदर। तीसरी बात ये हुई कि बारूदी सुरंगों की वजह से वो जो कोशिश थी उनकी, वो उसमें फँसते हुए नज़र आए और एक बहुत बड़ी तबाही से बच गए। इसके नतीजे में ये एक बात एस्टेब्लिश होगी कि ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है तमाम अमरीकी दावों के बावजूद कि जी तबाही फेर दी, बहरिया ख़त्म कर दी, कुछ भी ऐसा उस लेवल पर नहीं हुआ। दूसरे एंड पे क्या हुआ कि ईरान ने अगर किया है तब भी और अगर ईरान का पर इल्ज़ाम आया है तब भी कि यूएई पर मिसाइल दाग दिए गए और ड्रोन पर फुजेरा के हवाले से कि फुजेरा में वो जो पाइपलाइन है, जो कि बाईपास कर जाएगी आपने हुर्मुज़ को तेल की सप्लाई के हवाले से उसको उड़ा दिया क्या? अब इसके अंदर देखिए पाकिस्तान समेत मोहम्मद बिन सलमान और पूरी दुनिया ने उसके ऊपर ईरान की मज़म्मत की और वो जो हमदर्दियाँ जो ईरान को पिछले 60-62 दिनों से हासिल थी उसके अंदर एकदम से एक चेंज नज़र आई। इवन चाइना तक इस हमले पर खुश नज़र नहीं आया। इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो ये कि ईरान भी बैकफुट पे गया, अमेरिका को रियलिटी चेक हो गया और इस सारे के नतीजे में वो जो पाकिस्तान की एफर्ट्स चल रही है, चाइना की बहुत बड़ी बैकडोर गारंटर एफर्ट है, वो अब बड़ी खुल के सामने आ गई है। उसकी अहमियत बढ़ गई कि जी अब इस हालत में हर हालत में एग्रीमेंट कराना ज़रूरी है, वरना मामलात जो हैं वो एक सुलगती चिंगारी की तरह है और ये चिंगारी किसी भी वक़्त आतिशफ़िशां बन के फट सकती है। तो इसलिए वो जो हम बार-बार बात कर रहे हैं कि सीज़ फायर का मेंटेन रखना लंबे अरसे के लिए मुश्किल हो जाएगा दोनों के लिए, जब तक कि कोई फाइनल एग्रीमेंट यानी एंड ऑफ वॉर यानी जंग के खात्मे का ऐलान ना हो। और इसके अंदर बड़ी अहम बात यही हुई कि जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा कि ईरान का जो मौक़िफ़ था कि जी बाकी मामलात आप बाद में कर रहे हैं, हम यूरेनियम जो है वो एक तफ़सील तलब मामला है कि उसको ईरान ने डाइल्यूट करना है, किसी के हवाले करना है या उसके ऊपर एनपीटी के तहत उसके ऊपर दस्तखत करके जेसीपीओ का जो एग्रीमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करके तो ईरान अंडर मॉनिटरिंग चला जाएगा, ये कि और वो ईरान का एक राइट डेवलप हो जाएगा। तो 3-4 ऑप्शन है, तो ईरान ने कहा इसको साइड पे रखें। दूसरी बात ये कि अमेरिका ने कहा जो सैंक्शन साइड पे रखें। अब रह गई बात आमना हर्मुज़ के ऊपर, आमना हर्मुज़ खोलते हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने कहा कि आमना हर्मुज़ सिर्फ़ एक शर्त पे खुलेगी और वो ये है कि जी मुझे ये गारंटी कर दिया जाए कि मुझ पर अब हमला नहीं होगा, व्हिच इज़ फेयर इनफ बिल्कुल जायज़ बात है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वन पेजर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये एक मुफ़ाहमती याददाश्त के ऊपर बात हो रही है, जो कि फाइनल शक्ल में है। पाकिस्तान इंशाल्लाह अगेन इसमें क्रेडिट लेगा, आप देखिएगा इस्लामाबाद में ही इसके ऊपर साइन होंगे इंशाल्लाह और इसके अंदर जो बुनियादी बात है वो यही की जा रही है कि जी फौरी तौर पर जंगबंदी, फौरी तौर पर दोनों वॉलंटियरली अपनी जानिब से आपने हर्मुज़ का कंट्रोल ख़त्म कर देंगे और तीसरी और अहम बात ये है कि दोनों ममालिक किसी भी किस्म की अब दोबारा एक-दूसरे पर हमला या जंग की सूरत-ए-हाल बिल्कुल ठीक नहीं करेंगे। आखिरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि सदर ट्रंप के लिए अमेरिकन कानून के तहत ये मजबूरी बन गई है कि अगर अब उन्होंने कोई भी ईरान पर हमला करना है तो उसकी अब उनको कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी क्योंकि बहैसियत सदर जो उनका इस्तेहकाक था किसी भी जंग या आर्मी के फैसले का वो 60 दिन के लिए था और
60 दिन तक जंग रख सकते थे। 60 दिन के बाद कांग्रेस की कमेटी के आगे बैठना पड़ता है। आपने देखा होगा रज़ा साहब के पीठ हेग्ज़िट को बैठना पड़ा, मार्को रूबियो को सवालों के जवाब देने पड़े, बड़ी ड्रिलिंग हुई और अब बात हो रही है कांग्रेस के अंदर कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया जाए और प्रेसिडेंट से भी पूछा जाए। तो इस सूरत-ए-हाल के अंदर प्रेसिडेंट के लिए ट्रंप के लिए बड़ा मजबूरी है, बड़ा ज़रूरी है कि फौरी तौर पर सीज़-फायर करे और जंग बंदी करके वो जो 60 दिन की विंडो है, उसी के अंदर एक बात एस्टेब्लिश हो जाए कांग्रेस के अंदर भी और अमेरिकन पब्लिक के अंदर।